कभी मैं कभी तुम की एपिसोड 30 का आज आपको फुल रिव्यू देंगे। इस एपिसोड में दिखाएंगे कि मुस्तफ़ा का बड़ा भाई अदील अपने ससुर के ऑफिस में बहुत ज्यादा लॉस कर देता है। इसे होता है कि रुबाब के आने से पहले वो लॉस को पूरा कर दे ताकि किसी को मालूम ना हो। पर अदील के ससुर और रुबाब तक ये खबर पहुंच जाती है। ये बात सुनकर रुबाब बहुत गुस्से में आ जाती है। वो अपने डैडी से कहती है मैं वापस जा रही हूँ और मैं इसे छे उड़ोनगी नहीं। इसका बाप कहेगा हमेशा की तरह जिज्बात हो जाती हो। सब्र से काम लो, मुझे पहले सब सबूत इकट्ठे करने दो। अदील अब अपना लॉस पूरा करने के लिए अपने बाप का घर सेल करवाना चाहता है। वो अपने माँ और बाप को धोखा देगा। अदील अपने माँ और बाप से कहता है कि ये जगह हमारे रहने के काबिल नहीं है। मैं आप लोगों को अच्छी जगह देखना चाहता हूँ। अदील का बाप नहीं मानता। वो कहता है ये हमारी निशानी है, इसके अलावा हमारे पास है ही क्या। ये घर तुम्हारी माँ के बुढ़ापे का सहारा है, मैं ये नहीं बेचूंगा। फिर अदील माँ से कहेगा क्या आप मुझे सबके सामने जल करवाना चाहते हैं कि लोग क्या सोचते होंगे। खुद बड़े बंगले में रहता है और माँ बाप को कहाँ छोड़ा हुआ है। माँ कहती है अल्लाह ना करे तुम्हें कोई जल करे। वो अपने शौहर से कहती है अदील हमारा भला ही सोच रहा है, मीम आप मान जाओ, हम ये घर सेल कर देते हैं। अगले ही दिन अदील बाप से सारे डॉक्यूमेंट्स पर साकियन करो लेता है और फिर उन्हें अपने घर ले आता है। बाप पूछेगा हमारा घर कहाँ है जो तुमने नया लिया है। अदील कहेगा वो अभी इस घर का काम हो रहा है, अभी इस गंदे घर में तो मैं आपको नहीं छोड़ सकता, तब तक आप यहाँ रहोगे। अदील को खबर भी नहीं होगी कि रुबाब वापस आ जाएगी इसे बना बताए। वो जब देखती है कि सास और ससुर भी यहाँ आ गए हैं तो वो बहुत गुस्सा करती है अदील पर कि फौरन इनको इनके घर भेजो, मैं उन्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी। सब बातें अदील की माँ सुन लेती है और बहुत रोती है। इसे तब समझ आता है काफ अदील ने बहाने से उनसे घर बिकवाया और अब आती है मुस्तफ़ा और शर्जीना की तरफ। पैसा कमाने के चक्कर में मुस्तफ़ा शर्जीना से लाताल्लुक हो रहा है। ये बात शर्जीना से बर्दाश्त नहीं हो रही। शर्जीना का बाप मुस्तफ़ा से कहता है तुमने हमारी बच्ची माँ क्या हाल बना दिया है, इसे इस हालत में ख्याल की ज़रूरत है और तुम इसे पूछते भी नहीं हो। जब मुस्तफ़ा घर आता है वो शर्जीना से सही से बात भी नहीं करता। शर्जीना पूछती है मुस्तफ़ा क्या हुआ है, मुझे बताओ। वो आगे से इस पर गुस्सा करता है कि मेहरबानी करके ना तुम ये जॉब छोड़ दो, इसकी वजह से दिन रात मुझे ताने सुनने को मिलते हैं कि बीवी की कमाई खाता है। उन्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं है। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो तुम्हारे और अपने आने वाले बच्चे के लिए कर रहा हूं। वो खाना के ही बगैर सो जाता है। शर्जीना को नींद नहीं। वो सोचती है कि मुस्तफ़ा तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, माज है बहुत प्यार करते थे, हंसी मजाक सब होता था। अब तुम पैसा कमाने के चक्कर में इतना मसरूफ हो गए हो कि तुम्हें अपने रिश्ते नजर नहीं आ रहे। कहीं पैसा कमाने की दौड़ में तुम अकेले ना रह जाओ। अदील की बीवी अदील के सब कॉर्ड बंद करवा देती है। जब अदील ऑफिस आएगा पूछेगा कि किसकी इजाज़त से सब चेक रोके। वो कहती है एक्सक्यूज़ मी, ये मेरा ऑफिस है, तुम इस वक्त भूल रहे हो कि ये सब मेरे बाप का है। ज़रा आराम से बात करो। अब इसे इसकी औकात का अंदाज़ा होगा। अदील अब अपना लॉस पूरा करने के लिए अपने बाप का घर सेल करवाना चाहता है। वो अपने माँ और बाप को धोखा देगा। अदील अपने माँ और बाप से कहता है कि ये जगह हमारे रहने के काबिल नहीं है, मैं आप लोगों को अच्छी जगह देखना चाहता हूँ। अदील का बाप नहीं मानता। वो कहता है ये हमारी निशानी है, इसके अलावा हमारे पास है ही क्या। ये घर तुम्हारी माँ के बुढ़ापे का सहारा है, मैं ये नहीं बेचूंगा। फिर अदील माँ से कहेगा क्या आप मुझे सबके सामने जल करवाना चाहते हैं कि लोग क्या सोचते होंगे। खुद बड़े बंगले में रहता है और माँ बाप को कहाँ छोड़ा हुआ है। माँ कहती है अल्लाह ना करे तुम्हें कोई जल करे। वो अपने शौहर से कहती है अदील हमारा भला ही सोच रहा है, मीम आप मान जाओ, हम ये घर सेल कर देते हैं। अगले ही दिन अदील बाप से सारे डॉक्यूमेंट्स पर साकियन करो लेता है और फिर उन्हें अपने घर ले आता है। अदील कहेगा वो अभी इस घर का काम हो रहा है, अभी इस गंदे घर में तो मैं आपको नहीं छोड़ सकता, तब तक आप यहाँ रहोगे। अदील को खबर भी नहीं होगी कि रुबाब वापस आ जाएगी इसे बना बताए। वो जब देखती है
کہ सास और ससुर भी यहाँ आ गए हैं तो वो बहुत गुस्सा करती है